प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो जिन बच्चों का कल बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो अगर आप जनरल हिंदी के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखेगा। इसमें मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य हिंदी के बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादातर यही प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी प्रश्नों के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। पहला प्रश्न देखिएगा, अग्नि शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है। अग्नि का अगर आप हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं अग्नि का, तो ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा। तो जब आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, अग्नि शब्द को हिंदी में कन्वर्ट करने पर होता है, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा आग। ये हिंदी भाषा का शब्द है आग, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। मछली के समान आंखों वाली, तो मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द होता है मीनाक्षी। क्या होता है? मीनाक्षी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। अनुप्रास है। अनुप्रास क्या है? जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास है ये शब्दालंकार। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप लोग। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? या बन गया। नियम के अनुसार या किस में आता है? या आता है यण स्वर संधि में। तो प्रत्येक में प्रयुक्त संधि क्या होगी? यण संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूर्योदय में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। देखिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो इसकी संधि क्या होती है? सूर्य धन उदय। अब देखिए तोड़ने के बाद इसको तो मान लिया जाएगा छोटा आ और इसको मान लिया जाएगा छोटा ऊ। तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना? छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर बना जाके ओ बन गया। तो नियम के अनुसार ओ किस में आता है? गुण स्वर संधि में आता है। तो ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य छांटिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी, तो शुद्ध वाक्य की पहचान कैसे करनी? पहले पढ़िए, मैंने कपड़े पहनने हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कहीं एंगल से नहीं लग रहा है कि ये सही है। मुझे कपड़े पहनने हैं ये सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भ्रमित करना, प्रलोभन देना, पशु को घास देना, सिर से गठरी उतारना। चारा फेंकना, तो चारा फेंकना इसका मुहावरा क्या होता है? तो चारा फेंकना इसका मुहावरा होता है प्रलोभन देना। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, वे सज्जन पुरुष कौन है वाक्य में अनावश्यक शब्द है। वे सज्जन पुरुष कौन है? पुरुष ये अनावश्यक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, क्या बोल रहा है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ।
राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो राम की शक्ति के पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? शिकायती पत्र लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 क्वेश्चन क्या है? इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, शंकर घोष, कमलेश्वर। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा? यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। विद्यानिवास मिश्र। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 62-63 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है? अगर आप अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? अनुच्छेद की शुद्ध वर्तनी होती है ऐसे, अनुच्छेद ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर आपको आज की क्लास अगर अच्छी लग रही है तो जो भी बिहार पुलिस काउंसिल वाले बच्चे हैं तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अगर 200 भी लाइक आते हैं तो मुश्किल से 10 भी लाइक नहीं आ रहे हैं इस समय। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूंजीवाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पूंजीवाद ऐसे लिखा जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 64-65 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करके उसके नीचे दिए विकल्पों में से कीजिए। कवियूषर में प्रयुक्त संधि क्या होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि? क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग इसे तोड़ लीजिए। कवियूषर की संधि क्या होती है? कवियूषर की संधि होती है कवि धन ईश्वर। इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा बड़ी ई। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना? मिलकर बना बड़ी ई। तो नियम के अनुसार यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार, ये तो काफ़ी इजी, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। संसार की संधि क्या होती है? सत्य धन सार। ये हलंत देख रहे हैं आप लोग। इस हलंत को देख कर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। जब भी हलंत आए तो आंख बंद करके व्यंजन संधि पर आप टिक कर दीजिए, कुछ भी नहीं सोचना है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 67 नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा, ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। छेद, डंडा, विवाह, सींग, इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? विवाह जो है ना, विवाह, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 68-69 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दशानन में प्रयुक्त समास क्या होगा? जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। तो दशानन जो है ना, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। कैसे? जैसे कि दश आनन है जिनके, यानी प्रसिद्ध रावण। दशानन किसको कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। तो रावण भगवान नहीं, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति। तो मैं आपको क्या बोला कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर होता है आपका बहुप्रिय समास। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। जैसे कि पीताम्बर, पीला अंबर है जिनका, भगवान विष्णु, बहुप्रिय समास। दशानन, दश आनन है जिनके, तो मैं आपको बता चुका हूँ। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, भगवान शिव। जैसे कि गजानन, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं बहुप्रिय समास को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा।
रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, या आप ये भी कह सकते हैं कि रोग अलग है, पीड़ित अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना, रोग पीड़ित। तो जब भी ऐसा हो तो वहाँ पर आप तत्पुरुष समास पर टिक आंख बंद करके कर सकते हैं। का, खा, गा, फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? कौन सा शब्द है जो कि उर्दू से लिया गया है? का, खा, गा, फा। तो खा जो है ना, खा से खरगोश, ये उर्दू से लिया गया है। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि उर्दू शब्द जो है ना, ये तुर्की भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये तुर्की भाषा से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि जिन शब्दों में अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ये तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है। पा वर्ग का व्यंजन नहीं है। पा, फा, बा, भा, मा। तो पा भी है, फा भी है, भा भी है, माँ भी है। पा, फा, बा, भा, मा। तो या जो है ना, या ये पा वर्ग का व्यंजन नहीं। पा में क्या कहा जाता है? पा हुआ, फा हुआ, बा हुआ, भा हुआ, मा हुआ और वा हुआ। तो ये सभी शब्द जो हैं ये पा व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन या जो है ना, ये पा वर्ग के व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी? आप ये भी कह सकते हैं देहावसान कब हुआ था? 1948, 1936, 1942, 1930। मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु हुई थी वर्ष 1936 में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी हाथ जोड़कर सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अगर तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों की इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर 50 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी एक्सप्लेन करके मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका अर्थ भी बताता हूँ, कैसे होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न क्या है कि तुरंग शब्द का अर्थ होता है? तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तरंग, घोड़ा, पानी या हाथी। तो तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, तुरंग शब्द को हम क्या कहते हैं? घोड़ा, यानी घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो तुरंग होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? अवनीत, परिणीत, नवनीत, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची शब्द है? तो नवनीत जो है ना, ये मक्खन का पर्यायवाची शब्द है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह का है? तो यहाँ पर आपको अर्धविराम चिन्ह की पहचान करनी है। तो अर्धविराम चिन्ह जो है वो ये होता है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी भाषा की लिपि है रोमन, देवनागरी, फारसी, संस्कृत। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि कैसी होती है? हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। कैसी होती है? देवनागरी। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? आकाश से यह समाचार प्रसारित होता है, ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर आप सकर्मक क्रिया जब भी करते हैं तो सकर्मक क्रिया क्या होती हैं? सब तो वे क्रियाएं होती हैं जो एक वस्तु लेती हैं जिसका अर्थ है कि वे वाक्य में क्रिया के प्राप्तकर्ता को शामिल करती है, वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। तो दिग्भ्रम ये विशेषण शब्द नहीं होगा। तो ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। इनमें से कौन सा शब्द शेष तीन से भिन्न है? ऐसा शब्द जो कि शेष तीनों से भिन्न हो, सबसे अलग, ये भी कह सकते हैं आप लोग। सकृत, ये आपका शब्द जो है सब तीनों से भिन्न है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में अब उपसर्गहीन का अर्थ नहीं देता?
इनमें से किस शब्द में अब उपसर्गहीन का अर्थ नहीं देता? अवधान क्या नहीं देता है? अवधान। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गैस अगला क्वेश्चन देखेगा, तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, वी घोड़े की बला तबेले के सिर, सी अंधे के हाथ बटेर लगना, डी है अंधा क्या जाने बसंत की बहार। तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा जैसे, ये कह सकते हैं आप लोग अंधे के हाथ बटेर लगना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, विजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी में अलंकार है। विजन वासेवट वस, ये वा जो है ये सब में आ रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास विरोधाभास, अनुप्रास मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश मानवीकरण, विरोधाभास पुनरुक्ति प्रकाश। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुप्रास मानवीकरण, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है मेरे प्यारे साथियों। तो भरमार जो है ना ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो 4 साल बाद ये तो होने होंगे लेकिन ये होगा, ये जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? आपको ये बताना है कि इनमें किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा, इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा, क्योंकि आप अगर सोने के लिए जा रहे हैं तो आपको गर्मी भी लग रही है, तो आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भाववाच्य वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किसमें छोटा आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग को पहचानने का तरीका यह है कि शुरुआत का जो शब्द होगा वो उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो अम्लान, अम्लान जो है ना अम्लान, इससे आ उपसर्ग जो है इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? ऐसा शब्द जो कि लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है, मैं आपको अभी बताया था, और स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है। तो मल यानिल ये आपका उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, निर्देश प्रश्नों में उत्तर दीजिए, संधि विच्छेद का चयन करना है 89 से 90। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म की संधि क्या होती है? पुनर्जन्म की संधि होती है पुनः धन जन्म। अच्छा, पुनर्जन्म में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पितृ ऋण, पितृ ऋण की संधि क्या होगी? पितृ ऋण की संधि होती है पितृ धन ऋण। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। कान, नासिका, परीक्षण, कटक। तो कान जो है ना, कान ये आपका हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प, यहाँ पर आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। 92 में पीड़ा, पीड़ा जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 93 से 94 निम्नलिखित विकल्पों में से बेमल असंगत शब्द का चयन कीजिए। समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। इसमें आपको बेमल शब्द की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। खेद ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक, दैहिक, मानसिक, आदि, आदि ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है?
सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे। माखनलाल चतुर्वेदी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अति सूंधो स्नेह का मार्ग है किसकी पंक्ति है? आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। तो ये जो पंक्ति है घनानंद की पंक्ति, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। श्वास के आधार पर वर्णों के कितने रूप होते हैं? श्वास के आधार पर वर्णों के 2 रूप होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। दंत वर्ण कौन सा है इसमें से, ये आपको बताना है। ता था दा धा ना, ता हुआ, था हुआ, धा हुआ, ता था, दा धा और ना, ये आपके दंत वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कल एग्जाम है तो ये प्रश्न जरूर देख कर जाइएगा आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।